मेरा नाम है पीयूष। तो भाई आज की अपनी इस वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भाई रॉयल रंबल के स्टेज से। तो भाई जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था वहाँ से एक नई फुटेज निकल के सामने आई है, आप स्क्रीन पे देख सकते होगे। पहले तो इस वीडियो में दिख रहा है क्या बोलते भाई WWE कैनोपी इंस्टॉल कर रही है, जो ऊपर वो हटसा लगाती है। मैंने आपको बताया था अभी उसी का काम चालू हो रखा है और WWE अभी भी वही कर रही थी। अब नई फोटो निकल के सामने आई जिसमें दिख रहा है भाई इन्होंने कैनोपी रिंग के ऊपर इंस्टॉल कर दी है। और अगर भाई आप ध्यान से देखो तो जिस तरफ कैनोपीज वगैरह लगी है रिंग की डायरेक्शन हमें दिख रही है, उससे अपोजिट ही हमें स्टेज की डायरेक्शन दिख रही है कि सीधी एंट्रेंस होगी, सामने रिंग होगी। तो इसका मतलब पक्का भाई कस्टम स्टेज बन रहा है रॉयल रंबल के लिए इस बार। बाकी अभी WWE का प्रोडक्शन वर्क चालू ही है, अभी कैनोपी वगैरह लगाई है, रिंग वगैरह लगाएंगे ये लोग। कैनोपी लगाने का भाई फायदा ये रहता है कि अगर क्या बोलते हैं बारिश वगैरह हो तो सुपरस्टार को सेव करती है इन चीजों से। बाकी अभी स्टेज का यार कोई लुक निकल के नहीं आया, मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द स्टेज का भी थोड़ा पता चले। बाकी WWE अपना कंस्ट्रक्शन वर्क भी कर ही रही है साथ साथ लाइटनिंग भी कर ही रही है। अभी के लिए ये रॉयल रंबल की स्टेज को लेकर अपडेट है। बढ़ते अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ भाई, जो कि है पावर हाउस हुप्स को लेके। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था WWE AEW के सुपरस्टार पावर हाउस हुप्स को साइन करने वाली है अपने साथ। तो भाई एक नई अपडेट निकल के आई है कि बताया जा रहा है जैसे ही पावर हाउस हुप्स ने AEW लीव करी, उन्होंने WWE के साथ साइन भी कर लिया है। और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड है शायद वो अपनी पहली अपीयरेंस रॉयल रंबल मैच में दे सकते हैं। कंफर्मेशन नहीं है, बस एक रूमर अपडेट निकल के आई है। बस ये कंफर्मेशन है कि उन्होंने WWE के साथ साइन कर लिया है अपने आप को। जहां तक मेरे को लगता है WWE पहले उनको क्या बोलते हैं NXT में लाएगी, क्योंकि इस साल WWE ने बहुत से NXT सुपरस्टार्स को मेन रोस्टर में भेज दिया। ट्रिक विलियमसन हो गए, ओबा फेमी हो गए, थोड़े NXT को भी मैसिव नेम्स चाहिए। और साथ ही साथ एक अपडेट और निकल आई थी जिसमें बताया जा रहा है भाई WWE थोड़े जाइंट या मॉन्स्टर दिखने वाले टैलेंट्स को साइन कर रही है और साथ ही साथ थोड़े ब्लैक सुपरस्टार्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही है। तो भाई अब हमें पता चल गया पावर हाउस तो कंफर्म हो चुका है WWE के साथ। बस देखना होगा उनकी अपीयरेंस WWE कहाँ करवाती है। मेरे हिसाब से WWE को रॉयल रंबल में उनकी एक अपीयरेंस करवा देनी चाहिए। वहाँ पे इतनी सारी जनता होगी तो उनकी एक इन रिंग परफॉर्मेंस की अट्रैक्शन क्या पता फैंस को मिले, पता चले फैंस को भाई ये कैसा रिंग में परफॉर्म करते हैं। बाकी नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलता है भाई, जो कि AJ स्टाइल्स को लेके। AJ स्टाइल्स वर्सेस गुंथर मैच जैसे कि रॉयल रंबल में होने वाला है, जहाँ पे AJ स्टाइल्स ने अपना करियर ऑन द लाइन रखा है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी किया है। तो भाई हमें लग रहा है कि चांसेस कम है कि AJ स्टाइल्स यहाँ पे हारेंगे, बट अभी एक अपडेट तो नहीं, रूमर निकल के सामने आ रही है। इसमें बताया जा रहा है कि भाई शायद हो भी सकता है कि AJ स्टाइल्स हार जाए। तो जितने चांस AJ स्टाइल्स के जितने गए 50% उतने ही हारने की भी है, क्योंकि 2-3 कंडीशन है भाई। देखो पहली ये कि बताया जा रहा है कि शायद गुंथर रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट जा सकते हैं, तो मतलब इनका तीसरा मैच नहीं होगा AJ स्टाइल्स और गुंथर का, या आखिरी मैच है। और साथ ही साथ 2016 में AJ स्टाइल्स ने रॉयल रंबल में अपना डेब्यू करा था WWE में, और ये 2026 ही रॉयल रंबल है। शायद WWE 10 साल का पूरा एक डेकेड का सर्कल बनाने के लिए हो सके AJ स्टाइल्स को रॉयल रंबल में रिटायरमेंट दे भी दे। और थर्ड, AJ स्टाइल्स ने खुद ही बोला था समरस्लैम में कि उनका आखिरी समरस्लैम है। तो भाई ग्रैंडेस्ट स्टेज तो या तो रॉयल रंबल बनता है या फिर रेसलमेनिया बनता है। इन दो इवेंट में कहीं WWE उनको रिटायर करवा सकती है। पर बातें ये भी उठ रही है कि शायद WWE ट्राई करेगी कि AJ स्टाइल्स को रॉयल रंबल में ना हरवाए, क्योंकि वहाँ सऊदी की जनता के आगे ना हरवा के अपने होम टाउन की किसी जनता के सामने हरवाए। मेरे हिसाब से तो भाई यार रेसलमेनिया में ही AJ स्टाइल्स को रिटायर होना चाहिए। AJ स्टाइल्स भाई एक मैसिव नेम है और एक बड़े स्टेज पर रिटायरमेंट होना चाहिए। गुंथर ही कर दे चाहे रिटायर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बड़े स्टेज पे रिटायर हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी बढ़ते हैं अपनी लास्ट अपडेट की तरफ भाई, जो कि है रोमन रिंग्स को लेके। तो भाई रोमन रिंग्स का अभी तक रिटर्न हो जाना चाहिए था, या तो किसी रॉ में या तो स्मैकडाउन के शो में, बट अभी तक रोमन रिंग्स कहीं भी नहीं आया और बस वो रॉयल रंबल के क्या बोलते हैं पोस्टर पे है। तो भाई बताया जा रहा है भाई बैक स्टेज रोमन रिंग्स और ट्रिपल एच के बीच में हीट है और रोमन रिंग्स गुस्सा है ट्रिपल एच से, इसलिए वो भाई किसी भी शो में WWE के अपीयर नहीं होना चाहते। क्योंकि जो प्लान्स रोमन रिंग्स ने पिच किए थे रेसलमेनिया में रोमन रिंग्स के लिए, वो क्या बोलते हैं ट्रिपल एच ने डिनाई कर दिए, और जो ट्रिपल एच ने पिच किए थे वो रोमन रिंग्स ने डिनाई कर दिए। बट दोनों तरफ देखा जा रहा है तो रोमन रिंग्स का ही नुकसान हो रहा है, ऐसा रोमन रिंग्स का मानना है। इसलिए भाई रोमन रिंग्स WWE के किसी शो में अभी अपीयर ही नहीं होना चाहते। अब देखना होगा वो रॉयल रंबल के भाई पोस्टर के लिए एडवर्टाइज है, क्या पता WWE मना ले या कुछ प्लान्स वगैरह बना ले एट दी एंड और किसी तरह रोमन रिंग्स को लिया है। बाकी इस वीडियो के लिए ये अपडेट थी भाई, देखना होगा अगले शो में एक रॉ का एपिसोड रहता है, क्या पता रोमन रिंग्स वहाँ पे आ जाए। और अपडेट्स के लिए ऐसी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।